चलिए बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की दो कंपनीज के बारे में और दोनों के अंदर ही इंपॉर्टेंट अपडेट नजर आई है। अब बिजनेस वाइज देखा जाए तो इन पे अभी ध्यान देना भी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे पहली कंपनी की बात करोगे तो सोलर प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको मिला हुआ है और 2 महीने पहले ही आपने इसका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है यानी कि जो आईपीओ है वो देखा होगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग इसकी 2 महीने पहले ही हुई है और अभी अपडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आई है मार्केट के बेस पे। अगर आप समझोगे तो यहाँ पर जो है कंपनी एनर्जी सेक्टर के बेस पे भारत में एक जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 150 मेगावाट की क्षमता वाला जो सोलर मॉड्यूल की बात की जाए तो उसकी आपूर्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी करने वाली है। और कंपनी ने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी को ग्लास एंड टाइप जो टॉपकॉन बाईफेशियल मॉड्यूल की जो आपूर्ति है वो शामिल रहेगी, जिसकी रेटिंग 585 से 590 WP के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, जो फ्यूचर के बेस पे इंडिया में बात कही जाती है कि इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, तो उसी सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। भविष्य के हिसाब से बिजनेस इनका बढ़ रहा है और उसी के चलते अगर आप यहाँ पे कुछ अपडेट देखोगे तो यहाँ पर जो है 2025-26 के बेस पे ये अभी कंपनी में अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर हम चर्चा जिस कंपनी की कर रहे हैं इसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसका 2 महीने पहले ही आपने आईपीओ देखा होगा। 2821 का भी एक शेयर है और ये कंपनी जो है यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स होते हैं जिसके हिसाब से कंपनी इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से 12 मेगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी रखती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और शेयर प्राइस भी इसका जब आया तब से लेकर के अभी तक 2295 से 3743 तक हाई गया था। अभी 2821 का एक शेयर है। मार्केट के बेस पे अगर हम इसका ROC ROE देखें तो काफ़ी हाई है, 43 से 33% इसका ROC ROE है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है इसका, और इसका सेल्स बढ़ रहा है 68% से और प्रॉफिट ग्रोथ 100% की है। यानी कि वारी एनर्जीज देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के बेस पे 2 गुना प्रॉफिट आराम से अभी निकालती हुई नजर आ रही है। अगर आप कंपनी के जो फंडामेंटल है और जो ग्रोथ आई है उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के हिसाब से ईयरली जो प्रॉफिट है इनका वो किस तरीके से बढ़ रहा है। 48 करोड़ का प्रॉफिट 80 तक गया था, 80 से 500 करोड़ का प्रॉफिट गया, 500 से आज आप देखो तो 1274 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए सोचते हो तो इस कंपनी के अंदर एग्जाम्पल के लिए 10-20 गुना से भी ज़्यादा की ग्रोथ है, जो कि आप लगभग बोल सकते हो कि 25 गुना से भी ज़्यादा की ग्रोथ आप एक तरीके से जोड़ोगे तो वो नज़र आएगी कंपनी में आ चुकी है। तो 24-25 गुना से ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है अगर आप 3-4 साल के अंदर देखोगे तो, और उस हिसाब से कंपनी की सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ी है। मार्केट के अंदर इसको 1 साल अभी हुआ नहीं है और अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग और कंपनी के डेटा को देखें अक्टूबर के हिसाब से तो अभी प्रमोटर भी ठीक ठाक कंपनी में, FIs भी 2% और DIs की होल्डिंग भी 3% के समथिंग नजर आ रही है और बड़ा एक ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उससे इसको बिजनेस में फायदा मिल सकता है। बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में। ये भी ग्रीन एनर्जी के हिसाब से ही जुड़ी कंपनी है और इसके अंदर जब अपडेट आई थी तो मार्केट के अंदर फ्राइडे के दिन 3% का जंप भी हमने देखा था। और इसके हिसाब से बात की जाए तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के हिसाब से जो इसकी सब्सिडरी कंपनी जो सहायक कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट मिला है जिससे इस कंपनी को फायदा मिलेगा। और ये भी बात की जाए तो यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट के हिसाब से ही जुड़ी कंपनी है और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक अपडेट नजर आई है रीजन शेयर में जंप के हिसाब से। तो यहाँ पर कंपनी में यहाँ पे फाइल जो हुआ रिपोर्ट उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो सन ड्रॉप्स एनर्जी या प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है KPI ग्रीन एनर्जी की, तो KPI ग्रीन एनर्जी के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है सोलर पावर प्रोजेक्ट का और इसी के चलते 32 मेगावाट से ज़्यादा का यहाँ पे जो है कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर आपको नजर आएगा CPP के बेस से बिजनेस सेगमेंट में कंपनी का। और इसके चलते कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर जब मिला तो अपडेट भी कंपनी की पॉजिटिव निकली, तो यहाँ पर इसके शेयर प्राइस में तेजी हमको देखने को मिली। फंडामेंटल के बेस पे कुछ चीज़ों को समझेंगे तो कंपनी के फ्यूचर प्लान को अगर आप देखो तो कंपनी का एम है कि 10 गीगावाट के हिसाब से कैपेसिटी कंपनी करेगी 2030 तक, इसका यहाँ पे टारगेट बना हुआ है CPP प्रोजेक्ट के बेस पे। और कंपनी एक्सपेंड करने वाली है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान और भी मल्टीपल जगह पे कंपनी का फोकस रहेगा बिजनेस को बढ़ाने का। ऑर्डर बुक की बात की जाए तो यहाँ पर 60 से 70% टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी की फाइनेंशियल 2025 तक हो सकती है। और अभी अगर आप देखें तो करंट में जो इनका EPC ऑर्डर है अभी के टाइम पे वो 2500 से लेकर के 3000 करोड़ के समथिंग का है और इसमें एक बड़ी ग्रोथ 2025 में आ सकती है। और मार्जिन के हिसाब से भी देखें तो अभी मार्जिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 16 से 18% का कंपनी में निकल सकता है और ग्रोथ कंपनी में आने वाले टाइम में आ सकती है। तो चलिए उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं और क्या दिखाते हैं स्क्रीनर पे देख लेते हैं। बात की थी
सब्सिडरी कंपनी की, बट केपीआई ग्रीन एनर्जी की ही सहायक कंपनी है तो इसको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी ग्रुप कंपनीज़ में आप देखो तो मल्टीपल बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनका नाम आपको नज़र आएगा, जिनके साथ ये मिलकर के काम कर रहे हैं ग्रुप, और सोलर पावर के बेस पे इनका मेन फोकस रहता है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 10,778 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम आरओसी आरओई देखें तो 21 से 29% का है। इसमें एक चीज़ ये है कि कंपनी में जो प्लेज है, जो प्रमोटर के शेयर गिरवी बहुत है, तो ये थोड़ा सा रिस्क क्रिएट कर देता है। कई बार इन्वेस्टर के लिए रिस्की कंपनी होती है, अगर प्रमोटर के शेयर गिरवी हैं तो कई बार दिक्कत भी खड़ी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर वो प्लेस धीरे धीरे कम होता है तो कंपनी में वो चीज़ अच्छी भी मानी जाती है, कंपनी अपने फंडामेंटल को सुधार रही है। अब ये सुधार आके 2-4 साल में अगर हो जाता है तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करोगे तो सेल्स 73% बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट भी 72% बढ़ रहा है, तो सेल्स प्रॉफिट दोनों का लगभग सेम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमने पहली कंपनी जो देखी थी वारी एनर्जीज, उसके कंपेयर में केपीआई ग्रीन एनर्जी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें यहाँ पर जो जिस तरीके से ग्रोथ आना चाहिए 5 साल के CAGR में, वो 101% के CAGR से है, तो ये कंपनी का अच्छा पॉइंट नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में 4% और प्लेस भी काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से इसमें रिस्क भी क्रिएट होता है। कई चीज़ों पे कंपनी थोड़ी रिस्की भी नज़र आती है। लेकिन मार्केट में अगर हम फ्यूचर के बिजनेस पे देखें तो इसको फ़ायदा मिल सकता है और यही रीज़न है कि इस पर अभी भी लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अभी आप देखो 43 करोड़ से बहुत सारी चीज़ नेगेटिव है, कई चीज़ें इसकी माइनस में है, लेकिन प्रॉफिट के बेस पे देखो तो काफ़ी चीज़ें प्लस में भी हैं, क्योंकि फ्यूचर कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से जो फ्यूचर है बिजनेस है कंपनी का आगे जो बढ़ेगा उसको पकड़ के रखा है। तो नेट प्रॉफिट 43 करोड़ था स्टार्टिंग का, देखो आप 9 करोड़, 22 करोड़, 43 करोड़, अब देखो यहाँ प्रॉफिट आपको 230 करोड़ नजर आएगा। तो पिछले 3 साल के अंदर 43 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 230 करोड़ तक भागा है। तो जो नेट प्रॉफिट में आप जंप देख पा रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर इसी के चलते बड़े इन्वेस्टर ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं। जो ग्रोथ कंपनी की अगर मेंटेन रही तो डेफिनेटली अच्छा करेगी, और ये कैश फ्लो में नज़र भी आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी के कैश फ्लो में 118 करोड़ का कैश फ्लो भी अभी आपको देखने को मिलेगा। और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो FIS की इन्वेस्टमेंट है वो अभी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर हम DIS की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इतनी रिस्की कंपनी है, उसके बाद भी अगर आप देखो तो DIS पहले इसमें आप ध्यान से देख सकते हो 0.33% थे, अभी DIS की होल्डिंग इसके अंदर 1.50% हो गई। उसके अलावा आप देखो तो बढ़कर के 1.88% हो गई। तो DIS की जो होल्डिंग है वो इसके अंदर इंक्रीज हो रही है इतनी रिस्की कंपनी होने के बाद भी, और इसके अंदर जो अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में अभी हम देखें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिजनेस इसका ग्रो हो सकता है। बाकी शेयर प्राइस खरीदने की कोई सलाह नहीं है, इसको हमने नॉलेज के हिसाब से न्यूज़ को कवर किया। अगर आपको मार्केट सीख नहीं है तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप ई-बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। उस लिंक के जरिए आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप नए हो, मार्केट की समझ आपको नहीं है, तो आप किसी तरीके के स्कैम में ना फंसें, आप कोई गलतियाँ ना करें, उस चीज़ से बचने के लिए आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। शुद्ध हिंदी में अवेलेबल रहती है ई-बुक।